Welcome to my channel Commerce Accounting. This is question number 14, Charitable Hospital. Following information has been provided by Vivekanand Charitable Hospital, Latur. You are required to prepare income and expenditure account for the year ending on 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Balance sheet as on 1st April 2018. Liability side capital है 11 lakh, bank loan 6 lakh 50,000, outstanding bill for drugs 50,000. Asset side building है 10 lakh 50,000, ambulance 4 lakh, stock of drugs 42,000, hospital equipment 3 lakh 4,000, cash in hand 4,000. ये हमें रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का कैश बैलेंस. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000. ये वही बैलेंस है कैश का जो हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में दिया हुआ है, हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. टू सब्सक्रिप्शन 2,22,000, टू लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000, टू हॉस्पिटल रिसिप्ट 5,10,400. जो हमारा क्या है रेवेन्यू इनकम है, एज इट इज़ हम उसको इनकम साइड में लिख देंगे. बाय परचेज ऑफ ड्रग्स 2 लाख. 2 लाख का जो ड्रग्स परचेस किया है उसमें 40,000 उसने पे किया है फॉर 2017 एंड 18. उसमें 40,000 2017 और 18 का है, यानी प्रीवियस ईयर का है, जिसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. हम एक्सपेंडिचर साइड में से 2 लाख में से 40,000 को माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जितना भी अमाउंट आएगा वो करंट ईयर का अमाउंट होगा. क्योंकि ये 40,000 जो हमें दिया हुआ है, हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स 50,000 का बिल था. प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स का 50,000 में उसने 40,000 पे कर दिया है. इट मीन्स कि 10,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग ही रहेगा. फिर नेक्स्ट है बाय सैलरी टू स्टाफ 85,000, बाय ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स 4 लाख, बाय रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 18,000, बाय फर्नीचर 45,000. ये ड्यूरिंग द ईयर परचेस किया है, ये हमारा असेट्स है. बाय जर्नल एक्सपेंसेस 16,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारा कैश बैलेंस है जिसे हम असेट साइड लिखेंगे 2,400. एडजस्टमेंट है ऑन 31st March 2019 स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज वैल्यूड एट ₹22,000. हमारा जो स्टॉक ऑफ अमाउंट इज़ ₹22,000. लेकिन ये जो स्टॉक ऑफ ड्रग्स है 31st March 2019 यानी ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स है. और जो हमें असेट साइड दिया हुआ है स्टॉक ऑफ ड्रग्स 42,000, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स है. और जो हमें पेमेंट साइड दिया हुआ है परचेज ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग द ईयर, उसने परचेज किया है 1,60,000 का. ये 40,000 क्या है प्रीवियस ईयर का है. तो हमें क्या करना है, हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स यानी 42,000 में हमें जो ड्यूरिंग द ईयर उसने परचेज किया है 1,60,000 का, उसका ऐड करेंगे और क्लोजिंग अमाउंट को माइनस कर देंगे और क्लोजिंग का हम इफेक्ट असेट साइड पास करेंगे 22,000. फिर है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 5% पर एनम, बिल्डिंग को मार्क कर लेंगे. एंड ऑन एम्बुलेंस ₹30,000 और एम्बुलेंस को मार्क कर लेंगे. लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज. लाइफ मेंबरशिप फीस को मार्क करेंगे, पूरा का पूरा लाइफ मेंबरशिप फीस क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा. इट मीन्स हमें ले जाके कैपिटल फंड में ऐड करना है. सॉल्यूशन देखेंगे हम. इन द बुक्स ऑफ विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019. हमारा एक्सपेंडिचर इनकम अकाउंट है तो हम एडजस्टमेंट नंबर 1 देख लेते हैं. हमारा नंबर 1 है ऑन 31st March स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज वैल्यूड एज ₹22,000. तो हमारा एक्सपेंस है तो हम एक्सपेंडिचर टाइप साइड लिखेंगे टू स्टॉक ऑफ ड्रग्स. अब हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है हम पहले उसे लिखेंगे, जो हमें असेट साइड दिया हुआ है तो हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक. और हमारा ओपनिंग स्टॉक जो हमें असेट साइड दिया है अमाउंट इज़ ₹42,000. ड्यूरिंग द ईयर उसने परचेज़ किया है तो हम ऐड करेंगे प्लस परचेज़. लेकिन उसने ये बोला इंक्लूड्स 40,000 फॉर 2017 और 18. प्रीवियस ईयर का हम रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए हम 2 लाख में से 40,000 को माइनस कर लेते हैं. तो हमारा आंसर आएगा 1,60,000. फर्म के पास ऑलरेडी 42,000 का स्टॉक था और फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर 1,60,000 का स्टॉक और परचेज़ किया है. तो हम इन दोनों अमाउंट को ऐड कर लेते हैं. इन दोनों अमाउंट को ऐड करने पे इनका टोटल आएगा 2,02,000. अब यहाँ जो हमें 40,000 हमने जो प्रीवियस ईयर का पे किए हैं, हमें लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग
अमाउंट इज़ ₹50,000, जिसमें से 40,000 इस करंट ईयर में उसने पे कर दिया है। तो हम देखते हैं कि क्या है। देखो आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स है। अमाउंट इज़ ₹50,000, जिसमें से 40,000 उसने इस करंट ईयर में पे कर चुके हैं, यानी अभी भी 10,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में बचा होगा। इसलिए हम 10,000 का आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड लिख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स अमाउंट इज़ ₹10,000। अब हमें जो एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स है 22,000, हम उसको माइनस कर लेंगे। इट मीन्स टोटल 2,02,000 में से 22,000 का जो स्टॉक है वो इस ईयर बच गया। एट द एंड ऑफ द ईयर इतना स्टॉक बच गया, इसलिए 22,000 का हमें क्लोजिंग स्टॉक है और 1,80,000 का हमारा एक्सपेंस हुआ है। यह हमारे लिए असेट है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स को हम असेट साइड लिख लेते हैं 22,000। सेकेंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एट 5% पर एनम एंड एम्बुलेंस ₹30,000। तो बिल्डिंग हमारा असेट है, तो हम असेट में लिख लेते हैं बिल्डिंग उस पर हमें 5% डेप्रिसिएशन लगाना है। अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 10,50,000 माइनस डेप्रिसिएशन एट अ रेट ऑफ 5%। हम देखेंगे 10,50,000 का 5% कितना आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अमाउंट इज़ ₹10,50,000, जिसमें हम 5% डेप्रिसिएशन लगाते हैं, 0 से 0 कट हो जाएगा और 10,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 52,500। तो हम लिख लेते हैं 52,500 को हम माइनस करेंगे तो हमारा बिल्डिंग का अमाउंट आएगा 9,97,500। हम इसको एक्सपेंडिचर साइड लिख लेते हैं। एक्सपेंडिचर में हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का अभी हमें एम्बुलेंस का भी डेप्रिसिएशन निकालना है, इसलिए हम इस तरीके से लिखेंगे और इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 52,500। फिर हमारा डेप्रिसिएशन एम्बुलेंस में है, तो एम्बुलेंस भी हमारा असेट है, तो हम असेट्स में लिखेंगे एम्बुलेंस अमाउंट इज़ ₹4 लाख। अब इस पर डेप्रिसिएशन है 30,000 का, तो हम लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन अमाउंट इज़ ₹30,000। 4 लाख में से हम 30,000 को माइनस कर देते हैं, तो हमें आंसर मिलेगा 3,70,000। अब हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है, तो हम एक्सपेंस है, तो हम एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। हम लिखेंगे एम्बुलेंस टू डेप्रिसिएशन ऑन एम्बुलेंस अमाउंट इज़ ₹30,000 और हम 52,500 और 30,000 को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करने पे हमें आंसर मिलेगा 82,500। फिर हमारा थर्ड एडजस्टमेंट है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस आर टू बी कैपिटलाइज। ये हमें 2 में दिया है, तो हम इनकम साइड लिखते हैं बाय में। हम लिखेंगे बाय लाइफ मेंबरशिप फ़ीस अमाउंट इज़ ₹30,000। ये पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगा, क्योंकि हमें ये नहीं बोला है कि कितना परसेंट है, इसलिए हम पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटलाइज करते हैं। हम लिखेंगे माइनस कैपिटलाइज अमाउंट इज़ ₹30,000। हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम बचेगा अमाउंट नील। हम इसे ले जाके लाइबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, तो हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे ऐड लाइफ मेंबरशिप फ़ीस अमाउंट इज़ ₹30,000। अब हमारे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब हम पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। लिंक कैश बैलेंस हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टू सब्सक्रिप्शन, तो हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज़ ₹2,22,000। फिर नेक्स्ट हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस हो चुका है,
फिर नेक्स्ट है हमारा 2 हॉस्पिटल रिसिप्ट्स, तो हम लिखेंगे बाय हॉस्पिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू है तो एज इट इज़ जैसा अमाउंट हमें दिया हुआ है हम इनकम साइड वैसे ही लिख देंगे। जब भी हमें कोई इनकम के सामने रेवेन्यू देगा हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे 5,10,400। फिर नेक्स्ट हमारा इनकम साइड हो चुका है, हम एक्सपेंडिचर में देखेंगे तो हमारा पेमेंट में ड्रग्स हो चुका है। नेक्स्ट है सैलरी टू स्टाफ, तो हम लिखेंगे टू सैलरी टू स्टाफ, अमाउंट इज़ ₹85,000। फिर है बाय ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, हम लिखेंगे बाय ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, अमाउंट इज़ ₹4 लाख। फिर नेक्स्ट है हमारा बाय रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो हम लिखेंगे टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अमाउंट इज़ ₹18,000। नेक्स्ट है बाय फर्नीचर, हम असेट साइड लिखते हैं, फर्नीचर हमारा असेट्स है तो हम असेट्स में लिखेंगे फर्नीचर, अमाउंट इज़ ₹45,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसे डायरेक्ट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 45,000। फिर नेक्स्ट है हमारा बाय जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस हमारा एक्सपेंडिचर है तो हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू जर्नल एक्सपेंसेस, अमाउंट इज़ ₹16,000। बैलेंस शीट में हमारा फर्स्ट दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड कैपिटल फंड, तो हम लाइबिलिटी में लिख लेंगे कैपिटल फंड, अमाउंट इज़ ₹11 लाख। फिर नेक्स्ट है हमारा बैंक लोन हमारा लाइबिलिटी है तो हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे बैंक लोन, अमाउंट इज़ ₹6,50,000। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स हम ऑलरेडी लिख चुके, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एसेट साइड हमारा बिल्डिंग, एम्बुलेंस, स्टॉक ऑफ ड्रग्स सब रिकॉर्ड हो चुका है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल इक्विपमेंट, अमाउंट इज़ ₹3,04,000, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 3,04,000। फिर नेक्स्ट है हमारा कैश इन हैंड, ये हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस है यानी प्रीवियस ईयर का है तो हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब हमारा कैश बैलेंस अमाउंट इज़ ₹2,400, हम लिखेंगे कैश, अमाउंट इज़ ₹2,400। अब यह हमारी सारी पोस्टिंग हो चुके हैं। अब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल कर लेते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा टोटल क्या आता है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का तो हम देखते हैं हमारा टोटल क्या है। तो हमारा डेबिट साइड का टोटल आता है, अमाउंट इज़ ₹7,81,500 और क्रेडिट साइड का हमारा टोटल है 7,32,400। तो हमारा डेबिट साइड का बड़ा है 7,81,500, तो हमें जो मिलेगा हमारा डेफिसिट होगा बिकॉज हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है हमारे इनकम से और डेफिसिट हमारा आएगा 49,100 का। तो हम बड़ा अमाउंट तो बोथ साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हमारा बड़ा अमाउंट है 7,81,500, तो हम लिख लेते हैं 7,81,500 बोथ साइड, 7,81,500। और हमारा डेफिसिट है तो हम डेफिसिट क्रेडिट साइड लिखेंगे, मीन्स इनकम साइड, तो हम लिखेंगे बाय डेफिसिट अमाउंट इज़ ₹49,100। यहाँ हमारा एक्सपेंडिचर बड़ा है तो हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। तो अब डेफिसिट है तो हमें कैपिटल फंड से माइनस करना पड़ेगा, तो हम कैपिटल फंड में लिखेंगे माइनस डेफिसिट, अमाउंट इज़ ₹49,100। अब लाइफ मेंबरशिप फ़ंड को ऐड करने के बाद और डेफिसिट को माइनस करने के बाद हमारा कैपिटल फ़ंड आएगा, अमाउंट इज़ ₹10,80,900। अब हम लाइबिलिटी और असेट को टोटल कर ले तो देखते हैं हमारी बैलेंस शीट टैली होगी या नहीं। तो हमारा लाइबिलिटी साइड का अमाउंट है 17,40,900 और हमारा असेट का भी टोटल आता है 17,40,900। यहाँ हमारी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।